मौसम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मौसम की पाठशाला में हम लेकर आते हैं आपके लिए हर दिन मौसम की जानकारी, जो आजकल केंद्रित है मॉनसून 2024 पर। आजकल हम लोग रोज सुबह 8 बजे मौसम की पाठशाला में मॉनसून की हाजिरी लगा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज 29 जून को मौसम किस राज्य में उपस्थित, किस राज्य में अनुपस्थित और किस राज्य में उपद्रवी हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मौसम की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल 28 जून को दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। दिल्ली की सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने 228 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जो 1936 के बाद 24 घंटों के दौरान होने वाली सबसे ज़्यादा भारी बारिश है। और इस भारी बारिश के साथ मॉनसून ने 28 जून को फाइनली दिल्ली में धावा बोल दिया है। दिल्ली के साथ ही उत्तर भारत के बाकी मैदानी इलाकों में भी अब मॉनसून ने अपनी बौछारों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन 2 दिनों के बाद लगभग 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियां पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में काफी अधिक बढ़ जाएंगी। दिल्ली में इतनी भारी बारिश का क्या कारण है, इसके बारे में विचार करते हैं। कल 28 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर था और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर था। अब इन दोनों चक्रवाती क्षेत्रों के बीच में एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई थी, जो दिल्ली के ऊपर से होकर गुजर रही थी। तो इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से दिल्ली में इतनी अधिक बारिश देखी गई। आज 29 जून को एक बार फिर दिल्ली में बारिश रहेगी, लेकिन उससे कुछ हल्की हो सकती है। आगे 30 जून और 1 जुलाई के दौरान दिल्ली सहित हरियाणा के कई जिलों में भी और दक्षिणी पंजाब के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। इस समय देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिन की देरी के बाद मॉनसून उत्तर प्रदेश में भी आगे चल पड़ा है। तो ये हुई बात भारत के उत्तरी मैदानों की, जिनमें हमने बात की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों की। अब हम चलते हैं उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के पर्वतों तक की बात करें तो पहाड़ों पे हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मॉनसून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सभी भागों तक पहुंच गया है। उत्तरी पहाड़ियों और पहाड़ी इलाकों में आने वाले सभी राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्से इस समय हल्की और मध्यम बारिश का आनंद उठा रहे हैं। पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में, जिनमें राजस्थान और गुजरात के बहुत से इलाके हैं, वहां मॉनसून आमतौर पर जुलाई के महीने में पहुंचता है, परंतु इस बार 28 जून को ही मॉनसून जैसलमेर भी पहुंच चुका है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अभी फिलहाल बहुत हल्की बारिश रहेगी, लेकिन 2 जुलाई से वहां भी बारिश बढ़ जाएगी। गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, परंतु 30 जून से उत्तरी गुजरात में भी बारिश बढ़ सकती है। उधर पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य भी तेज बारिश देखेंगे। इन सभी राज्यों में लगभग 5 दिनों तक लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल हैं असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इस समय वहां मॉनसून जमकर बरसता हुआ है और आर्द्रता को 100% के आसपास बनाए हुए है। इस मानचित्र में ये आपके लिए गहरे नीले रंग के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। इधर आए तो मध्य भारत के पठारों में मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और बहुत अच्छी बारिश होगी। साथ ही पठारों में इधर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के हिस्सों में भी रुक रुक कर भिगोती रहेगी बारिश। और 30 जून तक लगभग पूरे भारत में बारिश पसर जाएगी, मॉनसून फैल जाएगा और सब जगह बारिश हो रही होगी। आइए अब नीचे चलते हैं दक्षिण की ओर और दक्कन के पठारों को देखते हैं कि केरल और कर्नाटक के तटीय जिलों में बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। लेकिन केरल में हल्की से मध्यम बारिश होगी और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी।
दक्कन में पूर्व की ओर पूर्वी घाटों में तमिल और तेलंगाना के इलाकों में अब बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी दिखाई देगी और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है, परंतु रायलसीमा में भी हल्की बारिश चलती रहेगी। पूर्वी तटीय मैदानों में जो राज्य आते हैं उनमें ऊपर की तरफ पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत की भौगोलिक विविधता का एक और बढ़िया उदाहरण है हमारे उष्ण कटिबंधीय द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम आज के राज्य विशेष महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र के कुछ हिस्से पश्चिमी तटीय मैदानों में आते हैं और कुछ हिस्से दक्कन के पठारों में आते हैं, जिनमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से आते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी घाटों में इनमें महाराष्ट्र के अलावा आते हैं गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल और कर्नाटक की बारिश को हमने अभी बताया था कि और उसी तरह की बारिश जो है पश्चिमी घाटों में शामिल जो महाराष्ट्र है उसके इलाकों में भी खूब बारिश देखी जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में काफी दिनों के बाद मूसलाधार बारिश देखने को मिली है और इसके चलते 28 जून को मुंबई के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई और खूब भारी बारिश दर्ज की गई। अगले 3 या 4 दिनों के दौरान मुंबई, ठाणे, दहानू, रायगढ़, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, सांगली, उधर सतारा, कोल्हापुर, नासिक और महाबलेश्वर के साथ साथ पुणे में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होगी, परंतु मध्य महाराष्ट्र जो दक्कन के पठारों में आता है वहां बारिश की गतिविधियां जरा हल्की ही रहेंगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के तटीय जिलों के साथ साथ विदर्भ के कई भागों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे आगामी फसलों के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। मौसम की पाठशाला में आपको मिलती रहेगी भारत की विविधता से भरपूर मौसम की जानकारी, चाहे वो हो चक्रवातों के किस्से या फिर मानसून की मस्ती। यहाँ आप गहराई से समझ पाएंगे कि कैसे बदलते मौसम की समझ हम लोगों के लिए पर्यावरण के बदलाव के छोटे छोटे संकेतों को भी इंगित करती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस मजेदार पाठशाला में, जहाँ पर हम और आप मौसम की छोटी बड़ी बातों को देख समझ कर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी को भी क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मौसम की पाठशाला में हमारे साथ सीखते रहिए और प्रसन्न रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे मौसम, मानसून और बारिश की कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।